प्रसक्तानां प्रयासे क्षपितं प्रभो तरिष्यामो दुस्तरं भवसागरम् यथा तरोर्मूल निषेचनेन तर्पयन्ति तत् स्कंदभुजोपुशाखा प्राणोपहार च यथेन्द्रियाणाम् तथैव सर्वाहारम् अच्युते जया। तदग्रहेषु वृक्षतलां प्रशिक्षपितं प्रभु। अगर आप घर गृहस्थी में और भौतिक रिलेशंस में बहुत ज़्यादा आसक्त हैं तो तीनों देवता भी आकर के यदि आपको कुछ ज्ञान दें, तत्व दें, तो आप मानेंगे नहीं। आप मान ही नहीं सकते, कोई नहीं मान सकता। धृतराष्ट्र नहीं माना, दुर्योधन नहीं माना, रावण हिरण्यकश्यप कोई नहीं माना। यहाँ तक कि जो भगवान के बहुत खास पार्षद हैं, जो भगवान का इतना प्रचार प्रसार करते हैं, स्वयं नारद जी तक नहीं माने। जब आदमी को घर गृहस्थी के भोग आसक्ति हो जाए तो वो विष्णु की भी नहीं मानता। तद ग्रहेषु प्रसक्तानां प्रयासः क्षपितं प्रभु तरिष्याम दुस्तरम भव सागरम। और इस संसार से पार जाने के लिए इस पार वाली चीजों को तो हटाना ही पड़ता है। जिस प्रकार जड़ वृक्ष की जो जड़ होती है, हम लोग क्या करते हैं, वृक्ष की जड़ को सींचते हैं। तो वृक्ष की जड़ को सींचने में तना जो होता है, यानी कि उसका जो मूल शाखा है, ऐसे करके ब्रांचेस, उसका तना, शाखा, उपशाखा सभी का पोषण हो जाता है अगर हम जड़ में पानी डालते हैं। जैसे भोजन के द्वारा प्राणों को तृप्त करने से समस्त इंद्रियां पुष्ट हो जाती है, उसी प्रकार भगवान की पूजा और भगवान का धारण, भगवान का साधन और भगवान को धारने से, उनके ध्यान मंगल से सारे विश्व की पूजा हो जाती है। जिस प्रकार वर्षा काल में जल सूर्य के ताप से उत्पन्न होता है और ग्रीष्म ऋतु में उसी की किरणों में पुनः प्रवेश कर जाता है, जैसे समस्त चराचर भूत पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी में ही मिल जाते हैं मर के, उसी प्रकार चेतनात्मक यह समस्त प्रपंच हरि उत्पन्न करते हैं और उन्हीं में लीन हो जाता है। लेकिन तद ग्रहेषु प्रस्थानां प्रयासे क्षपितं प्रभु। जो गृहस्थ आश्रमी हैं उसकी आसक्ति के कारण लोग वही मर रहे हैं और कप रहे हैं। गृहस्थ आश्रम बहुत सुंदर है, मगर गृहस्थ आश्रम आसक्ति बहुत बुरी है। इसका लाभ उठाया जाए बिल्कुल ऐसे जैसे बैंक मैनेजर बैंक में सर्विस करता है और वहाँ पर लॉकर में और उसके सेफ में करोड़ों अरबों रुपया होता है। वो अपने घर आ जाता है सब काम करके। रात्रि में बैंक में चोरी हो जाए या बैंक में आग लग जाए
तो बैंक मैनेजर को कोई ज़्यादा कष्ट नहीं होता। वो प्रोसेस से वर्क करता है लेकिन उसे कष्ट नहीं होता, क्योंकि उस पैसे में उसकी आसक्ति नहीं है, बस एक मैनेजर है। बैंक मैनेजर जैसी आसक्ति ही हमें अपने घर में करनी चाहिए, लेकिन ऐसा हम करते नहीं। अहंकार में डूबा मनुष्य अंधकार को प्राप्त होता है, और अहंकार से मुक्त हुआ मनुष्य आत्म स्वरूप को प्राप्त होता है। ये बात बहुत ही मूल्यवान है, बल्कि मूल्यवान ही नहीं, ये मौलिक बात भी है। दोषी हम हैं, हम ही ने अहंकार को पकड़ रखा है और हम ही ने संसार को भी पकड़ रखा है। संसार ने हमें नहीं पकड़ा है। कई बार हमें ऐसा लगता है अगर हम मर गए तो पता नहीं मोहल्ले का क्या होगा। मोहल्ला तो हम ही चला रहे हैं, घर तो हम ही चला रहे हैं, नगर तो हम ही चला रहे हैं। हम तो मोहल्ले की बात करेंगे क्योंकि मोहल्ला माने गांव हमारा छोटा सा। दुख हमारा पीछा कर रहे हैं ऐसा लगता है, लगातार दुख हमारा पीछा करे। मनुष्य आप जिससे पूछोगे कहेगा महाराज दुख खत्म ही नहीं हो रहे। ऐसा लग रहा है जैसे दुख जो है हाथ धो के हमारे पीछे पड़े हैं। जिसको देखो ऐसा नहीं है। वास्तव में दुख की स्थिति जो है वो ये है, दुख हमारे निमंत्रण पर ही हमारी जिंदगी में आते हैं। हम उन्हें निमंत्रण देते हैं कि भैया आओ हमारे जीवन में, आओ हमारे घर में, आओ हमारे पास। दुख बिना निमंत्रण के नहीं आते, उन्हें हम निमंत्रण देते हैं। पधारो हमारे गांव, पधारो हमारे घर। हमने ही उन्हें पकड़ रखा है। साधारणतः हम इस प्रकार नहीं सोच पाते हैं, बल्कि इससे उल्टा सोचते हैं। मैंने तद ग्रहेषु प्रस्थानाम प्रयासे क्षपितम, प्रभु हम 3 श्लोकों पर चर्चा कर रहे हैं। ये हमारे बुलाने पर आते हैं क्योंकि हम उल्टा सोच रहे हैं। अब उल्टा सोच रहे हैं, ये संसार ऐसा क्यों है, ये दुख हमारे पीछे क्यों है, ये हम उल्टा सोच रहे हैं। इस उल्टा सोचने पे दृष्टांत सागर में एक बड़ा सुंदर उदाहरण है, वो आपके सामने रखता हूं। सवाल यही होना चाहिए कि कैसे लगातार आवागमन हो रहा है और नए नए शरीर, नई नई वासनाएं, नई नई तरकीबें किस तरह से ये पूर्ण हो, और इनको पूर्ण करने के चक्कर में हम गहरे में फंसते जाते हैं, धंसते जाते हैं। नई नई तरकीबें सोचते हम लोग, नई नई तरकीबें। ये नई नई तरकीबें सोचना ही उन दुख को निमंत्रण देना है। दृष्टांत सागर में एक बड़ा बहुत ही पटु उदाहरण है एक तोते का। बहेलिया जब जंगल में तोतों को पकड़ता है तो वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ के तने में एक रस्सी बांध देता है। वो रस्सी बड़ी महीन होती है, छोटी, बारीक और मजबूत होती है। प्रायः तोते उस पर बैठ जाते हैं। जब तोते बैठते हैं तो रस्सी थोड़ी सी बारीक होती है, तो उसमें झूलते हुए तोते पलट जाते हैं, और पंजों से पकड़ी होती है वो रस्सी। तो तोते जब पलटते हैं तो उस पंजों से उस रस्सी को कस के पकड़ लेते हैं, और मन में ये विचार करते हैं कि हम फंस गए, हमें फंसा लिया गया है, अब जीवन में कुछ नहीं हो सकता। वो रस्सी उसने खुद पकड़ी है,
अब वो अगर उस रस्सी को त्याग दे, उपनिषद कहता है, तो उड़ जाएगा। लेकिन वो रस्सी इसलिए नहीं छोड़ पाता है क्योंकि उसे आज तक का जो अनुभव था वो सीधे उड़ने का था, कि दो पंजों को इस तरह से वो थोड़ा सा जंप लेता था, उड़ने लगता था। उसका जो फ्लाई का अनुभव था वो ये था कि दो पंजों से थोड़ा सा ऊपर को उठता था और फिर फ्लाई करने लगता था। लेकिन आज तक उसका ऐसा अनुभव नहीं था कि वो उल्टा लटका है और उड़ने लगे। अब वो विचार करता है कि अगर पंजे से मैंने रस्सी छोड़ दी तो मैं नीचे गिर जाऊंगा और मेरी हड्डी पसली टूट जाएगी, और हाय मेरा क्या होगा। वह सारे तोते पूरी ताकत लगाते हैं, कभी इधर को कभी उधर को, मगर रस्सी तो छोड़ते नहीं है, और पूरी जान लगाते हैं उस रस्सी के चंगुल से निकलने के लिए। लेकिन जरा विचार करें, क्या उन्हें किसी ने पकड़ा है? और पूरी ताकत लगा रहे हैं, ये वाली तरकीब लगाएंगे तो निकल जाएंगे, वो वाली तरकीब लगाएंगे तो बच जाएंगे, ऐसे बच जाएंगे, वैसे निकल जाएंगे। 2 घंटे बाद भी अगर बहेलिया वहां आएगा तो वो तोते सब ऐसे ही लटके हुए मिलते हैं, और वो धीरे धीरे एक एक करके पकड़ के जाल में लगा लेता है, लेकिन वो तोते निकलते नहीं वहां से। इतना सिंपल है। ऋषि मुनियों ने जंगलों में रह करके ये सब अनुभव किए, कर्तव्य करे और लिख दिया, मतलब उन्हें प्रयोग करके लिखा है। वैसी हमारी स्थिति है, क्योंकि तोते को आदत है सीधा उड़ने की, उल्टा वो उड़ नहीं सकता। वैसे ही हम लोग सोचते हैं इस जगत में, इस संसार से निकलने के लिए हम लोगों को ये वाली तरकीब वो वाली तरकीब, हम तरकीबों से नहीं निकलते, फंसते जाते हैं और हम मर जाते हैं। आज मनुष्य की चेतना ऐसी ही हो गई है करीब करीब। वैसी ही कुछ भ्रांतियां हैं, हमारे तोते की तरह संसार ने हमको पकड़ रखा है। हम ऐसा विचार करते हैं, लेकिन हमने ही पकड़ रखा है, और तरकीब और लगाते हैं। और जब तरकीबें काम नहीं करती तो कहते अब जो करेंगे भगवान जी करेंगे, हम तो बस हो गया, अब हम तो हो गए, बस जैसा भी है लटक गए हैं रस्सी पर, अब भगवान जी करेंगे जो करेंगे। यहां भागवत कह तद ग्रहेशु प्रस्थानम प्रक्षिप्तम प्रभु, जो करेंगे भगवान नहीं करने वाले हैं। ये इससे बड़ी बकवास क्या हो सकती है। प्रोसेस से श्लोक आया, विंदा आपके लिए नहीं कह रहा हूं। यदि शिव ब्रह्मा विष्णु भी आपको अगर ज्ञान दे, आप उससे उभर नहीं सकते ज्ञान से। और ये विचार करके कि अब देखें जो होगा होगा, इससे भी काम नहीं चलेगा। मनुष्य को स्वयं निर्णय लेने होते हैं। तरश्यामो दुस्तरम भवसागरम, भवसागर इन बकवासों से और इस ऐसी गपोर पुराण से पार नहीं होता है। इसमें क्या करना होता, यथा तरोर मूल निषेचने, इसमें हमें बहुत पक्के निर्णय लेने होते हैं और विष्णु रूपी जड़ को पकड़ना होता है। लेकिन पकड़ने की तद ग्रहेशो प्रस्थाना, घर की आसक्ति, घर में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, उन आसक्तियों को खत्म करना होता है। इससे पहले काम नहीं हो सकता। महताम खलु विपर ऋषि उत्तम श्लोक पादयो, भागवत जी में एक बड़े सुंदर राजा हुए हैं, राजा प्रियव्रत। ये राजा बड़ा विशेष है। ये राजा ऐसा है कि इसने निरंतर विद्या
अध्ययन किया और उसके बाद इसने ब्रह्म अभ्यास में जीवन बिताने का संकल्प लिया। हम लोग लगातार ब्रह्म अभ्यास करते हैं। जो ब्रह्म अभ्यासी है, जो लगातार ब्रह्म चिंतन में है, जो लगातार ब्रह्म अभ्यास जिनका परिपक्व हो गया है, परम पूज्य डोंगरी जी कहते हैं ऐसा मनुष्य यदि वन में रहे, स्त्री के साथ रहे या तो भीड़ में रहे, उसको कोई बाधा नहीं है, क्योंकि ब्रह्म अभ्यास जिसका परिपक्व हो गया है। ब्रह्म अभ्यास बड़ा आवश्यक है। अगर आपने विद्या अध्ययन किया है और विद्या अध्ययन करके आप यदि ब्रह्म अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका काम नहीं बनेगा। चित्त एक बार यदि भगवान में लग जाए तो फिर वापस संसार में नहीं आता है। ब्रह्म अभ्यास का यही सबसे बड़ा लाभ मिलता है मनुष्य को। एक बार बस ब्रह्म अभ्यास हो जाए, वो फिर चित्त से नहीं जाता। जम गया तो जम गया। राजा प्रियव्रत ने अखंड समाधि योग के द्वारा अपनी सारी इंद्रियों और क्रियाओं को भगवान वासुदेव के चरणों में समर्पण कर दिया था। अगर आपका पक्का समर्पण हो जाएगा ब्रह्म अभ्यास के द्वारा, तो पक्का समर्पण हो गया और अच्छे से आपने अभ्यास किया है, तो फिर आप गिरेंगे नहीं। आपका जीवन फिर जन्म जन्मांतर तक आप कितना भी जन्म ले, कितना कुछ करें, भगवान आपको गिरने नहीं देंगे। ये सो हमारे जैसे तुच्छ दास का भी अनुभव है। महाराज प्रियव्रत ने ब्रह्म अभ्यास किया था और अखंड समाधि योग के द्वारा उन्होंने अपने इंद्रियों और सारी क्रियाओं को भगवान में लगा रखा था। ऐसे व्यक्ति जब बिल्कुल शांत होने वाले थे, उसी समय उनके पिता आए और उनके पिता ने कहा, पुत्र तुम विवाह करो, थोड़ा मेरा जो है कार्य पूर्ण करो, क्योंकि इतना बड़ा राज्य है पुत्र, इसको तुम ही संभालोगे। अब जिस इंसान ने इतना बड़ा काम अपने ऊपर किया हो, वो विवाह कैसे करे? तो ऐसी कथा कह ही रहे थे महाराज परीक्षित को सुखदेव जी। तो सुखदेव जी को बीच में ही टोक के कहा कि हे गुरुदेव, इतना श्रेष्ठ राजा प्रियव्रत जिसने ब्रह्म अभ्यास किया, अपनी क्रियाओं को और अपने इंद्रियों को उसने योग साधना से इतना ऊंचा उठा लिया, क्या ऐसे व्यक्ति ने विवाह कर लिया? बोला हाँ, विवाह कर लिया। तो महाराज परीक्षित को बहुत दुख हुआ। गुरुजी, मेरी बात समझ में नहीं आई, जिस व्यक्ति ने इतना अभ्यास अपने जीवन में किया हो, वो विवाह क्यों कर सकता है? क्यों उसने विवाह किया? अच्छा गुरुजी, जल्दी से मुझे बताओ, उस व्यक्ति ने विवाह किया, इतना बड़ा कार्य करने के बाद सब कुछ जीत लिया था, तो उसका हुआ क्या? महाराज परीक्षित ने जब ऐसा उतावलेपन में कहा, तो आचार्य सुखदेव ने अपने शिष्य की बात को कथा सुनाने से पहले ही कह दिया, राजन विवाह कर लिया, लेकिन विवाह करने के बाद भी वो विवाह में बंधे नहीं, क्योंकि एक बार यदि ब्रह्म अभ्यास हो जाएगा, एक बार आप अपनी इंद्रियों पर काम कर लोगे, अपनी आसक्तियों पर काम कर लोगे, तो आपका विवाह बंधन नहीं बल्कि आपका विवाह मोक्षदायिनी हो जाएगा। आपके विवाह से मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन आसक्तियों से नहीं, उससे नहीं मिल पाएगा। मनु जी आकर के अपने पुत्र को समझाने लगे, पुत्र आपको मेरा संग करना चाहिए, आपको मेरा साथ देना चाहिए, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। सर्वे विवसा यस्य दिष्टम, मनु जी के पिता ब्रह्मा जी
अपने पार्षदों के साथ उस स्थान पर आए जब राजा बैठे। वो युवक से, छोटे से युवक, 26 साल की उनकी आयु है। राजा प्रियव्रत, और राजा प्रियव्रत के गुरु कौन है? श्री नारद जी। नारद जी उन्हें शिक्षा दीक्षा देते हैं। अब नारद जी जिसके गुरु हो तो उस शिष्य का क्या ठिकाना होगा। और नारद जी तो हमारे निवृत्ति के आचार्य हैं। वो तो घर गृहस्थी बसने ही नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं सब भगवान के हो जाए। नारद जी ने, अभी नारद जी व्यास पर बैठे थे और आत्मविद्या का उपदेश दे रहे थे प्रियव्रत को। और जैसे ही ब्रह्मा जी को देखा तो नारद जी अपने आसन से खड़े हुए और अपने पिताश्री का स्तवन करने लगे, क्योंकि उनके पिता आए हैं। अनेक प्रकार से उनकी पूजा किया। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं तुमसे सत्य सिद्धांत की बात कहता हूं। सर्वे विवसा यस्य दिष्टम, तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। पुत्र तुम विवाह करो। ये विवाह तुम्हें संसार में फंसाएगा नहीं, संसार से पार ले जाएगा। भगवान की भावना से भावित होकर के गृहस्थ जीवन जियो। जय श्री राधे।